भाई करियर में दिक्कत आ रही है क्या? आपको धन कमाने में कोई परेशानी आ रही है? कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, कोई भी परेशानी आ रही है? परेशानियां, जीवन में परेशानियां आना एक स्वाभाविक, एक बड़ी नेचुरल सी चीज है। दिक्कत वहां पे आती है जब ये परेशानियां लंबे चलती हैं, जल्दी से सुलझती नहीं है, तब जीवन की दिशा दशा दोनों बदलनी शुरू हो जाती है। और जब आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां बहुत लंबे समय तक चलती जाएं, तो ये इस बात का सूचक होता है कि आप ना केवल अपने ग्रहों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि अपनी कुंडली के अनुसार अपने जीवन को प्लान नहीं कर पा रहे हैं। प्लानिंग, योजना, ये जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप अपने काम कारोबार में प्लान नहीं कर पा रहे हैं, तब आप गारंटेड अपने फेलियर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर आप अपने जन्म कुंडली को प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने जीवन में लगातार मुश्किलों को, ब्लॉकेजेस को इनवाइट कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि जन्म कुंडली के अनुसार जीवन को प्लान किस तरह से किया जा सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। सबसे पहली बात कि जीवन को कभी भी बहुत लंबे समय तक प्लान नहीं किया जाता है। आप जब भी कोई प्लानिंग करते हैं ना, तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप फील्ड में उतरते हैं या जब भी आपकी वो योजना फलीभूत होनी शुरू हो जाती है, आपके प्लान में बीसियों परिवर्तन आ जाते हैं। क्योंकि जो प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी होती है ना, वो आपकी प्लानिंग को बहुत हद तक चेंज कर देती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में अगर आप सही ढंग से चीज़ों को समझ लेते हैं और प्लान कर लेते हैं ना, तो आने वाला समय आपके लिए स्मूथ सेलिंग हो जाता है। आने वाला समय आपके लिए कम से कम अवरोध, कम से कम रेजिस्टेंस लेके आता है। और उसके बदले में आपको क्या मिलता है? जीवन में सतत चलने वाली, लगातार चलने वाली सफलता। तो जीवन को अगर आपने जन्म कुंडली के अनुसार प्लान करना है ना, तो मैं सिंपल प्रिसाइज चीज आपको कम शब्दों में बताता हूं कि आप अपने जीवन को 5 साल के सेगमेंट में बांट के रखिए। जीवन को कभी 10 साल के लिए प्लान मत करिए, जीवन को कभी 20 साल के लिए प्लान मत करिए। हाँ, 10 और 20 साल के लिए सोच जरूर लीजिए कि मैं 20 साल बाद अपनी लाइफ को वहां देखना चाहता हूं, 10 साल बाद अपनी लाइफ को वहां देखना चाहता हूं। लेकिन प्लानिंग केवल 5 साल की करनी है। एस्ट्रोलॉजिकली ये जो चीज है, ये आपके लिए है बहुत ही ज्यादा जरूरी। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट को उठाइए। अपने बर्थ चार्ट में अपने 2 फैक्टर्स को हमेशा लिख के रखना है। आज की डेट में ऑनलाइन आपको सारी जानकारियां अवेलेबल हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके ये जानकारी का एक टेबल अपने लिए बना सकते हैं। क्या है वो टेबल? सबसे पहले देखिएगा कि अगले 5 साल के लिए आपकी किस प्लेनेट की दशा चलने वाली है। सपोज करिए कि किसी इंसान की शनि चल रहा है। शनि के अंदर अगले 5 साल में क्या बुध चलेंगे? क्या उसके बाद उसके केतु चलेंगे? अगले 5 साल में शनि के अंदर अंतर्दशा किन प्लैनेट्स की आएगी? आपको हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है। कारण अब जिस जिस प्लैनेट का अगले 5 साल में आपके जीवन में दशा के थ्रू प्रभाव रहने वाला है, ये प्लैनेट अब आपके जीवन को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करने वाले हैं। अब जन्म कुंडली में शनि जिस भी घर में होंगे वो घर एक्टिवेट हो जाएगा। बुध कुंडली में जिस भी घर में होंगे वो घर एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये किसी भी तरह से आपको नतीजे वही देंगे जो ये देना चाह रहे हैं। आप अगर अपने मनपसंद नतीजे चाहते हैं तो इन प्लैनेट्स को उपायों के द्वारा, डोनेशंस के द्वारा कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करना ही होगा। नहीं तो वही मिलेगा जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग आपको मिलने जा रहा है। अब यहां पे एक दिमाग में सवाल आता है कि क्या इस तरह से हम अपनी किस्मत को बदल रहे हैं? जी नहीं, किस्मत को नहीं बदला जा सकता। लेकिन विद इन अ ब्रैकेट ईश्वर ने हमें एक फ्री विल दी हुई है, और उसी फ्री विल का एक पार्ट होता है उपाय। उपाय करके तलवार की सुई बनाई जा सकती है, या आने वाली बहुत बड़ी अड़चन को छोटी अड़चन में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये चीज जो है बहुत ही ज्यादा श्योर है। अब यहां पे ये तो था एक बड़ा छोटा सा बिंदु। अब यहां पे एक बहुत बड़ी बात आती है कि अगले 5 साल में जो भी दशा चल रही है वो अपने आप में अकेले में आपको कोई नतीजा नहीं देने वाली है। अब इसके साथ एक कॉन्सेप्ट आता है गोचर। बहुत सारे हमारे दर्शक जो एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं उनको तो गोचर का मतलब पता है, लेकिन कुछ हमारे दर्शक ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको इस वर्ड का मतलब नहीं पता है। तो मैं फटाफट आपको बताता हूं गोचर क्या होता है। आप जब पैदा हुए तब आकाश का नक्शा खींचा गया और जो ग्रह जहां बैठा हुआ था वो बन गई आपकी जन्म कुंडली। यानी अब ये बेसिक फ्रेमवर्क है सारे जीवन के लिए आपका। लेकिन ग्रह तो तब चलते ही रहे ना। अब वो चलते चलते आज जिस भी पोजीशन में पहुंचे हुए हैं
वो पोजीशन आपको किस तरह से प्रभावित कर रही है उसको गोचर कहते हैं। आपने बहुत बार नाम सुना होगा शनि की साढ़े सत्ती, आपने बहुत बार नाम सुना होगा शनि का ढैया, आपने कई बार सुना होगा गुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कई बार आपने सुना होगा शनि जो है ये फलानी राशि में आ गए हैं, या आज सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। इन्हीं सभी टर्म्स को एक बड़ी ब्रैकेट में हम गोचर कहते हैं कि यानी अब चलते चलते प्लैनेट्स जो हैं एक राशि से जब दूसरी राशि में जा रहे हैं, ये इनकी जो मूवमेंट है ये आपके जीवन पे क्या प्रभाव डाल रही है, इसको हम कहते हैं गोचर यानी ट्रांजिट। अब यहां पे सारा खेल आता है आपकी लाइफ में एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिंग का। वो किस तरह से, जैसे कि कुछ एक प्लैनेट हैं, जैसे कि सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, मंगल या बुध, इवन शुक्र, ये जो प्लैनेट हैं, ये सारे प्लैनेट जो हैं ये तेज चलने वाले प्लैनेट्स की कैटेगरी में हैं। सूर्य 1 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, चंद्र जो हैं वो 2-2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, बुध और शुक्र जो हैं वो 1 मंथ से भी कम समय में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, मंगल बहुत इरेगुलर स्पीड पे चलते हैं लेकिन एवरेज मंगल भी 1.5 महीने में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो क्या है कि इन प्लैनेट्स को आप अपने 5 ईयर प्लान में कभी भी ऐड नहीं ही कर सकते। अब आपने 4 प्लैनेट्स का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी बोझिल, थोड़ी स्लो, थोड़ी सी बोरिंग भी लग रही है ना, तो भी इस जानकारी को अपने अंदर समाने दीजिए, क्योंकि एक बार ये जानकारी अगर आपको मिल गई, आपको थोड़ी सी भी समझ आ गई ना, तो ये आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। नथिंग लेस देन अ चमत्कार। इस बात को लिख के रख लीजिएगा। तो क्या करना है, अब आपने ध्यान रखना है सबसे पहले तो गुरु। गुरु आपके वो प्लैनेट हैं जो आपको देंगे आपके जीवन की किस्मत, बरकत। आपके जीवन में जितनी भी खुशहाली का फैलाव होना है ना, वो सारा आपको बृहस्पति ने देना है। फिर दूसरे जो ये गुरु जो हैं ये 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। तो अगले 5 साल की प्लानिंग में आपको चेक करना है कि गुरु 5 बार राशि परिवर्तन करेंगे, और ये जो 5 बार राशि परिवर्तन करेंगे ये आपके लिए किस किस तरह का फल लेके आएगा, ये प्लानिंग है आपकी। क्योंकि गुरु कई बार क्या होता है कि आपको 1 साल के भीतर इतनी तेजी दे देंगे कि आपको पिछले सारे दुख भूल जाएंगे, लेकिन फिर ऐसा भी हो सकता है कि बीच में गुरु किसी आपकी ऐसी राशि में आ जाएं कि अच्छी दशा चलते हुए भी ये गुरु आपको अच्छे रिजल्ट की जगह पे खराबियां दे दें। तो यहां पे आपको सावधान रहना है। अगर गुरु ऐसी खराब पोजीशन पे आ रहे हैं तो आपको गुरु के उपाय करने हैं, और अगर गुरु अच्छी पोजीशन पे आ रहे हैं तो आपको अपने जीवन में रिस्क लेके जीवन में आगे बढ़ने की प्लानिंग करनी है। तो ये तो हो गया बर्थ चार्ट में गुरु को कैसे हैंडल करना है। अब आइए शनि महाराज पे। शनि जो हैं ये 2.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं। तो अगले 5 साल की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शनि आपके 2 या 3 राशियों में ही गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, ट्रेवल करेंगे। तो आपको ये देखना है कि अगले 5 साल में शनि आपकी कुंडली में कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, और ये कहीं आपको ढैया या साढ़े सत्ती तो नहीं दे रहे हैं, और जहाँ पे भी जा रहे हैं अब ये आपको प्रभावित किस तरह से कर रहे हैं। शनि अगर आपके चंद्रमा को प्रभावित करेंगे तो धन को खराब करेंगे, सूर्य को प्रभावित करेंगे तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पिताजी, इन सभी चीज़ों को खराब करेंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा को भी खराब करेंगे, कई बार मैरिड लाइफ को भी खराब कर सकते हैं। शनि जो हैं इस तरह से अकेले नहीं चलते हैं, शनि चलते चलते बाकी प्लैनेट्स को भी प्रभावित करते हैं। तो आपने शनि की इस चीज़ को भी देखते हुए आगे बढ़ना है। और फिर आ जाते हैं राहु और केतु। ये जो 2 प्लैनेट्स हैं ये 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। अब ये जब आपके बर्थ चार्ट में अभी 30 अक्टूबर को भी राशि परिवर्तन होने वाला है राहु केतु का, तो यहाँ पे भी बहुत लोगों की लाइफ में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। क्योंकि ये राहु केतु, क्योंकि ये फिजिकल प्लैनेट नहीं है, छाया प्लैनेट्स हैं, लेकिन इनका प्रभाव जो है ना किसी भी फिजिकल प्लैनेट से बहुत ज़्यादा है। राहु जब भी किसी की लाइफ में ऑपरेट करेंगे अचानक से धन लाभ दे देंगे, खराबियां देंगे तो एक्सीडेंट दे देंगे, अचानक से बर्बादी दे देंगे। केतु इंसान की मत मार देते हैं, केतु इंसान से गलत फैसले करवाते हैं, भटकाव दे देते हैं, बिना सोचे समझे काम करके नुकसान उठाना ये केतु करवा देते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि अगले 5 साल में गुरु, शनि, राहु, केतु ये आपके बर्थ चार्ट को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, और जिन प्लैनेट्स की दशा मैंने शुरू में बताई थी ना उनसे इनके संबंध कैसे हैं। ये है बहुत बड़ी एक सीढ़ी, एक बड़ा ब्रिज।
अब जब आप इन दो चीज़ों को सोच के कनेक्ट करके अपने 5 साल का पूरा विवरण बना लेंगे ना कि 2024 में क्या रहेगा, 25 में क्या रहेगा, 26 में क्या रहेगा, किस तरह से हमारे जीवन में इन चीज़ों का प्रभाव आ सकता है। और इसमें सबसे विशेष चीज़ ये है कि खाली प्लेनेट नहीं, आपके पास एक अपना विज़न होना चाहिए। देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी एक मूवी है ना, तो आप उस मूवी, उस फिल्म के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर का काम होता है कि जो अपने मन की बात है वो एक फिल्म के थ्रू लोगों को बता सके। आप अपने जीवन के थ्रू, आपका पर्पस क्या है, आपकी यात्रा क्या है, ये दुनिया को बताना है, तो आपके पास उसका भी एक पूरा प्लान होना चाहिए। वो प्लान और ये प्लान जब आपस में मैच करेंगे ना, कोई दुख लंबे समय तक टिकेगा नहीं, कोई दुख लंबे समय तक चलेगा नहीं, और आप केवल और केवल तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है। और अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें थोड़ी टेक्निकल हैं, तो गुरु पे, शनि पे, राहु केतु पे मेरे डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे हैं। आप उनको देख के भी जान सकते हैं कि गुरु कौन से घर में किस तरह के परिणाम देते हैं, और आप उनसे भी रेफरेंस लेके अपने आने वाले समय को संवार सकते हैं। तो बस आप इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने अगले 5 साल को पूरी तरह से प्लान करके रखिए, और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपके जीवन में खुशहाली आती है और जितनी मुश्किलें हैं कितनी जल्दी धुआं होके आपसे दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आप तक एक मैसेज पहुंचाने की कि किस तरह से एक छोटी सी प्लानिंग आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेके आ सकती है। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।